कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी। हम आए RI क्लासेस से आप लोग सामने ऑनलाइन क्लास वगैरह देंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। ये पहला दिन आज है और अध्याय 1 पोर्शन जीव विज्ञान का चैप्टर 1 पोर्शन और उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आए। आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए और इसे बिल्कुल समझ के याद भी कर लीजिए। ठीक है, गांठ बांध लीजिए, इसमें से क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे और मैं कोशिश करूंगा आप लोग का इस बार ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। कोई भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो छूटे ना। आज ये हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आए। आप लोग कंटिन्यू रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो को शेयर करते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए। और ये देखिए, तो इस प्रकार आपका पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कहां से निकलता है? तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, खनिज लवण से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या खनिज लवण से? सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, जल से। दूसरा प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। तो वैसे पेड़ पौधे के लिए क्या क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी इनमें से सभी। आप लोग बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है इनमें से सभी। जब तक ये सभी नहीं मिलेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर। आप लोग इसको याद भी करते चलिए। कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी अमीबा, ये सूक्ष्म जीव है, युगलिना, ये तीनों सूक्ष्म जीव है जो कि हम इसको खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। इसे जिसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र माइक्रोस्कोप उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो पैरामीशियम, अमीबा, युगलिना या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इसका। सही आंसर है अमीबा। अमीबा अपना कूटपाद या पादाव दोनों बात बोलते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं कूटपाद भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है पादाव। चौथा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बच्चों? बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय या ऑप्शन डी जठर ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसका वजन करीब करीब 1.5 kg का होता है। 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, इसे भी आप याद रख सकते हैं। एक और देखिए प्रश्न, प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। भोजन का पाचन, हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? छोटी आंत से, मुख गोई का, मुख गोई का मतलब हुआ जो मुंह खोलते हैं जो जगह बनता है, या ये जो जगह है अंदर का जगह, यहां से पचना शुरू होता है, या अमाशय से शुरू होता है, या ग्रास नली जो हमारा फूड पाइप होता है, ग्रास नली बोलते हैं, ग्रासिका भी इसको कहते हैं। कहां से भोजन पचना शुरू होता है? सही आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। हाँ, भोजन पचना शुरू होता है मुख गुहिका से। जब हम भोजन करते हैं तो मुंह में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो लाल ग्रंथि से निकलता है और यहीं से कार्बोहाइड्रेट का पचना शुरू हो जाता है। छठा प्रश्न है, भोजन का पाचन किस अंग में समाप्त हो जाता है? जब भोजन हम लोग करते हैं शुरू तो मुंह से हो जाता है और ये किस अंग पर जाकर समाप्त हो जाता है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत या ऑप्शन डी मलाशय तक जाकर समाप्त होता है। कहां समाप्त होता है? जल्दी से बताएं हम लोग इसका आंसर।
सही आंसर है छोटी आंत। किस अंग में? छोटी आंत में। छोटी आंत में विलाई, रसांगुल या रसांकुर भी कहते हैं। रसांकुर नामक रचना होती है जो पचे हुए भोजन का शोषण कर लेती है और बाकी अपचित भोजन फिर वहां से बड़ी आंत की तरफ चले जाते हैं। तो छोटी आंत में भोजन हमारा समाप्त होता है। बड़ी आंत में कुछ नहीं होता, सिर्फ अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है और मलाशय, जहां मल एकत्रित होते रहते हैं और समय समय से बाहर निकलते हैं। लेकिन मलाशय में भी अवशोषण क्रिया, सिर्फ जल का अवशोषण होता ही रहता है। 7वां प्रश्न है, मानव शरीर का अवशेषी अंग जो हमारे काम का नहीं है, फालतू बेकार अंग, अवशेषी अंग कौन सा है, किसे कहा गया? ये सवाल भी प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार। कौन सा होगा अवशेषी अंग? ऑप्शन ए है मलद्वार, लार ग्रंथि, अपेंडिक्स या बड़ी आंत। तो सही आंसर है अपेंडिक्स, जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइंट पर होती है, दाहिना साइड में छोटी सी। और ये हमारे शरीर का बिल्कुल अवशेषी अंग है। इसका हमारे जीवन में अब कोई यूज नहीं रह गया। जब आदि मानव हुआ करते थे तब इसका इस्तेमाल, कच्चे कच्चे भोजन हम लोग करते थे तब इसका इस्तेमाल होता था। अब इसका कोई यूज नहीं रहा। तो ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह का हम वीडियो और भी डालते रहेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट आप कर सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे। ठीक है, जितना बोल लिए बहुत।